नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। बोर्ड के भाई एग्ज़ाम बस धीरे धीरे भाई आपके करीब आते जा रहे हैं और दिन कम होते जा रहे हैं। और तैयारी के बारे में भाई अगर हम बात करें तो तैयारी भाई आपकी बिल्कुल भी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब कल को आपको एग्ज़ाम में अपनी चीज़ें अच्छे से कवर अप करके जानी है, ताकि कोई ऐसा पोर्शन ना हो जो भाई वहाँ पर आपके मार्क्स कटने का कारण बने। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जो कि मैट्रिक्स से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक अलजेब्रा यूनिट है, उसके अंदर ये दो चैप्टर आते हैं आपका, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स हमने लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किया था, आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो आइए जरा शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आप जल्दी से एक काम करें, जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सभी तक भाई पहुंचा दो ये वीडियो। और हम शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर हम बात करें, अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर पूरे किए हैं। फर्स्ट डे में हमने इंट्रो किया था, देन उसके बाद अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जो भी बच्चा चैनल पे नया आया हुआ है, एक बार जाकर पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपका सिलेबस यहाँ से अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको बस अपने क्या करने हैं, सैम्पल पेपर लगाने हैं और अपनी तैयारी और अपनी कमियों को देखना है। ठीक है, कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, और अगर कुछ कमियां हैं तो वो क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाओ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिटर्मिनेंट्स की अगर आज बात करें तो डिटर्मिनेंट्स में आज हमारा है डे 8। इसमें हम 3 क्लास यहाँ पर करेंगे, यानी कि 8, 9, 10, 3 दिन ये चैप्टर आपका चलने वाला है। तो ये है भाई पार्ट 1। मार्क्स की बात करूं तो ये भाई आपका 5 से 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से अगर हम टोटल बात करें तो अलजेब्रा वाली जो यूनिट है आपकी, वो टोटल 10 मार्क्स की, जिसके अंदर मैट्रिक्स और प्लस डिटर्मिनेंट दोनों ही आते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। अगर हम बात करें क्या कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ये भाई आपके सामने वो टॉपिक्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 दिनों में जो हम चर्चा करेंगे वो ये। सर आज हम क्या करेंगे, तो बच्चों आज हम करेंगे ये 2 टॉपिक। इन 2 टॉपिक्स की आज हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद भाई एक दिन हम इनकी चर्चा करेंगे, देन इसके बाद फिर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 क्लास में हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो अगर हम यहाँ पर एक बात को समझें, डिटर्मिनेंट की सिंपल सी परिभाषा क्या है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं आपके सामने, जो ए बराबर है, ये तरीके से नहीं लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पर आप बोल सकते हो एम क्रॉस एम। ठीक है, बराबर ही होता है, एन लिखो या एम लिखो तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे हम क्या करते हैं, किसी नंबर को एसोसिएट करते हैं, किसी नंबर को हम उससे जोड़ देते हैं। उस नंबर को जोड़ते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिटर्मिनेंट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट करता हो, बट वो नंबर उस मैट्रिक्स से रिलेट करेगा। अब उसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो आइए जरा हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स से आपको पता है कि इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर की बात करूँ तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, ये इसका ऑर्डर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इन तीनों बातों का सेम मतलब है। एक सिंबल और भी यूज किया जाता है इसके लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन चारों बातों का सेम ही मतलब है, ये सब डिटर्मिनेंट को ही शो करते हैं। अब हम यहाँ पर जो अगला सवाल उठता है कि सर डिटर्मिनेंट आखिरकार फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट की फाइंड करने की बारी आएगी तो आपके कोर्स में 3 प्रकार के डिटर्मिनेंट है, यानी कि ऑर्डर जब क्या होगा आपका 1/1 होगा, यानी कि उन मैट्रिक्स की बात की जाएगी जिनका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। हम फिर उनकी बात करेंगे जिसका ऑर्डर 2 होगा, देन ऑर्डर 3 होगा। तो हम तीनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे 1/1। तो क्या सभी रेडी हो? ओके भाई, आ जाओ तो सोल्व करते हैं। कौन से पेन से सर? ग्रीन पेन से कराओ। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/1 है, 1/1 होने का मतलब है कि उसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। तो जब आप इसका भाई निकालोगे डिटर्मिनेंट, तो भाई इसका डिटर्मिनेंट खुद ये नंबर ही होगा, कुछ नया नहीं आने वाला। जो इसके अंदर नंबर 5 दिखाई दे रहा है, यही आपका डिटर्मिनेंट बन के आने वाला है। इंपॉर्टेंट अब सेकंड है, यानी कि 2/2 की हम बात करें कि अगर 2/2 ऑर्डर है, देन इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होगा। सिंपल सी परिभाषा,
भाई इसकी मल्टीप्लाई आपने यहाँ करनी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, लिख दिया, बीच में माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे की आपने, ये आपका यहाँ आ गया। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या माना जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। 2/2 में करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे बीच में माइनस फिर ऐसे, बस सिंपल सा काम। मेन जो चीज़ है वो है 3/3 वाली। तो हम 3/3 वाले की चर्चा करते हैं, वो भी करेंगे हम येलो पेन से। जब आपके सामने 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या है वो चीज़, कि इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास टोटल 6 रास्ते होते हैं। यानी कि जब भी 3/3 मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे, या तो आप रो का यूज़ करोगे या फिर आप कॉलम्स का यूज़ करोगे। तो जब भी आप रो का यूज़ करोगे तो ये आपके सामने 3 रो हैं या फिर आपके सामने 3 कॉलम हैं। तो मेरे पास 6 तरीके होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करने का, जिसका ऑर्डर क्या हो, 3/3। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिंपली आप इसको R1 की मदद से सोल्व करो। तो जब आप R1 की मदद से सोल्व करने का प्रयास करोगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट लिया आपने A11, फिर उसके बाद अंदर क्या आएगा, तो इसके सामने जो लाइन आ रही है, ये कॉलम आ रहा है, इसको छोड़िए आप, इधर से ये रो आ रहा है, इसको छोड़िए, बचे आपके पास ये 4 एलिमेंट, इधर करें इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि A22 माइनस A33, यानी कि सॉरी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, A22 और A33 की मल्टीप्लाई माइनस, और इधर फिर इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि A23 मल्टीप्लाई A32। ये आपका पहला स्टेप। यानी कि आपने क्या किया, इसको यहाँ पर कंसीडर किया, देन इसके बाद आमने सामने के रो और कॉलम के एलिमेंट आपने छोड़े, 4 एलिमेंट बचे, आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये आया। ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब जाओगे अगले वाले पे ये एलिमेंट याद रखना, इस एलिमेंट में जो ये पोजीशन होती है 1 2, इनको आप प्लस करो। अगर प्लस करने पे ओड नंबर आता है तो इसका साइन आपको चेंज करना है, यानी कि जैसे आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा, यानी कि A12। फिर क्या होगा सर, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके सामने ये आता है, इसके सामने ये आता है, इनको इग्नोर करो। अब रह गए 4 एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे, A21 A33 माइनस, और इधर मल्टीप्लाई इससे, यानी कि आप कहोगे A23 इंटू में A31, ये आपने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। ये बात भी समझ में आती है। उसके बाद लास्ट स्टेप, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, अब इसकी बारी। जैसे आप ये वाला लेंगे तो क्या होगा, प्लस A13, ठीक है, ये इसके आगे का स्टेप है, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके सामने जो भी वैल्यू आई इसको आप इग्नोर करो, बचे ये 4 नंबर, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, A21 A32, फिर इधर इसके साथ A22 और A31 ये आपने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना आपकी, सर आपने इसका साइन बदला, इनका नहीं बदला। क्यों नहीं बदलेंगे भाई, जब मैंने पहले वाला लिया तो यहाँ पे 1 1 है, यानी कि 1 + 1 क्या होगा, 2। 2 एक इवन नंबर है तो इसका साइन नहीं बदलेगा। ये वाला क्या था आपका 1 3, 1 3 का मतलब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 4 क्या इवन, इसलिए इसका भी साइन नहीं बदलेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? कोई इसके अंदर डाउट या परेशानी है तो आप बता सकते। ओके रिपोर्ट भाई सभी बच्चों की, कोई दुविधा इसके अंदर? तो हमने तीनों डिटरमिनेंट यानी कि 1/1 2/2 और 3/3 तीनों को हमने यहाँ पर सोल्व करना देखा और तीनों का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला। अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन जब हम हमारे सामने आएगा तो कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले हम 1/1 की मैं बात नहीं कर रहा, रीज़न 1/1 में जो भी एलिमेंट होता है वही आंसर होता है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं 2/2 और 3/3 की चर्चा करूँगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका -2, बीच में नेगेटिव, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, कुल मिलाकर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो जवाब क्या आया, +18। बिल्कुल हलवा सवाल, मैं लिख दूँ यहाँ पर, बिल्कुल हलवा ही सवाल था। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई आपने की यहाँ पर, कोस इंटू कोस, ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर माइनस,
इसकी मल्टीप्लाई आपने इससे कर दी, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जवाब कितना आएगा आपका, तो इनका जवाब आ जाएगा आपका 1। ये मेरा आंसर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपने इसमें करना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है तो आप पूछ सकते, चल सकते हैं आगे भाई। अब बात आती है 3/3 वाले की, तो 3/3 वाले को देख लेते हैं। समझ तो हमने लिया ही है, आइए जरा हम उस समझदारी को एक बार जरा अपने सवाल पे अप्लाई करें। सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो है 3, आपने 3 लिया, ये गया इधर से ये गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, बीच में नेगेटिव आता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो -6 है तो ये बन जाएगा +6। ठीक है, अंदर ही आया। अगला ये वाला एलिमेंट -4 है तो साइन बदलेंगे तो प्लस का 4, इधर से ये हटाओ, 1 की मल्टीप्लाई 2 की इससे करेंगे तो प्लस का 4 होगा। अगला है 5। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 3 माइनस, इधर इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 2, ये इधर आ गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं 6 और 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 4 1 5, 5 गुना 4 कितना हो गया 20, 3 में से 2 गया 1, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 5, तो 20 और 5 25, 25 में हमने ये ऐड किया तो आपका जवाब आ गया 40। बताओ क्या इसके अंदर है कोई परेशानी, कोई डाउट वाली कहानी? कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में आ रहा है तो भाई जल्दी से लाइक और शेयर करते रहो, वो नहीं रुकने चाहिए, जितना हो सके भाई वीडियो को फैलाइए हर बच्चे तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा यहाँ से देखे समझे और एग्ज़ाम में भाई अच्छा करे, ताकि आप भी खुश हों, आपके पेरेंट्स भी खुश हों और भविष्य में भाई आपके लिए कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहे। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे जो आगे करते हैं वो आज धीरे धीरे छोटे छोटे भाई हमारे एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है। आज आप छोटे छोटे एफर्ट लगाओगे, वही एफर्ट्स भाई थोड़ा सा आपको इंक्रीज होके कंपाउंड होके आपको भविष्य में मिलेगा, फिर आप उस दिन थैंक करोगे हाँ हमने जब पास्ट में अपने एफर्ट डाले थे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं। ठीक है, चलिए भाई अब हम बात करते हैं इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, इवेल्युएट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स आना चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आइए जरा हम वो समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आमने सामने 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि भाई क्यों ना मैं आमने सामने वाले को कंपेयर कर दूं ऐसे कि इसके बराबर ये, पर ये भूल कर भी गलती मत करना। ठीक है, अब ये गलती भूल कर भी नहीं करनी आपने, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होता तो आप इसे बड़े आराम से कर लेते, बट यहाँ पर आपने गलती नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है सर, आप पहले डिटर्मिनेंट निकालो इसका, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू इधर इसकी मल्टीप्लाई और इधर इसकी मल्टीप्लाई, ये आपने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर हमने कहा माइनस का 18 आ गया, ये 2x² और -24, ये इधर गया यानी कि 6, ये 2x², इससे ये कट हो गया यानी कि स्क्वायर को इस पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा ±√3, कितने के बराबर, x के। ये हमारे पास जवाब आ जाए। आई बात समझ में? है इसमें कोई डाउट वाली कहानी तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर, हालांकि मेरे हिसाब से लगता नहीं कोई डाउट वाली कहानी है। समझने के बाद आइए जरा हम इसे करते, पर मुझसे पहले तुम आंसर बता देना कमेंट करके। जब तक मैं भाई कलर चेंज करता हूँ तो मुझे आंसर बताओ, इसका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर 5 2 से 10, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, उसके बाद इधर बात करें तो 5x और इधर बात करें तो 6x। बस खत्म, ये सवाल अपनी आखिरी सांस से ही तो गिन रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 के बराबर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कोई दुविधा है तो पूछो। आ रही है बात समझ में, क्लियरली है? बिल्कुल क्लियर कट है, आसान से सवाल है, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें, और समझ में भी अच्छे से आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है वो डिटर्मिनेंट सिर्फ देखना कहाँ कहाँ यूज होंगे वो भी आप समझना। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं उसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखें जरा। जब भी कभी आपको ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए। सपोज मैंने आपसे कहा कि पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट जो है आपका वो मैंने ये बता दिया,
तीसरा पॉइंट जो है आपका वो ये बता दिया, ये कहाँ गायब हो रहे अक्षर। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। ठीक भाई, अब मैंने इन सबको क्या करना है, ये जो आपको पॉइंट मिलते हैं इनको आपने करना क्या है कि x वाली वैल्यू सभी एक लाइन में, y वाली वैल्यू वो सभी एक लाइन में और जो आपके पास तीसरा कॉलम बचेगा इसको आप 1 1 1 लिखोगे, हमेशा 1 बाई 1 1 1 रहेगा और बाहर आपका 1/2 रहेगा। इतनी सरल सी बात, छोटी सी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आपका x वाले एलिमेंट, ये आपके y वाले, और ये हमेशा 1 से फिल होगा। उसके बाद आप जानते ही हो, उसके बाद आपने करना क्या है, 1/2 और ये मॉडुलस। मॉडुलस सर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप एरिया निकालने वाले हो और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहला एलिमेंट लिया आपने x1 ये गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर y2 माइनस y3। फिर अगला एलिमेंट आपने लिया ये वाला, वही डिटरमिनेंट की मदद से ही सोल्व करना है। ये गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर x2 और फिर इधर करेंगे तो x3। फिर उसके बाद आप ले लो ये 1, ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि x2 और y3 माइनस इधर करेंगे तो x3 और y1, ये होगा। ठीक है भाई, ये आपका बनेगा और इन सभी चीज़ों को आपने मॉडुलस में फीड कर दें। इतना काम करना है, मतलब कुल मिलाकर चीज़ों को अगर आपने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, अब इसके बाद आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो वो आपकी मर्जी है। आप R1 की मदद से निकालो, C1 की मदद से निकालो, ये आपकी मर्जी है। बट ये है कि बस डिटरमिनेंट निकालना है, वो तो सेम ही आएगा चाहे हम किसी मेथड से निकालें। बस ध्यान रखना है कि आपने इसको इस मॉडुलस के अंदर रखना है, क्योंकि सपोज आंसर आपका नेगेटिव आया तब भी हमें वो पॉजिटिव में ही प्रेजेंट करना होता है। मानते हो इस बात को? ठीक है सर। लो, फिर एक सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा, यानी कि आपको निकालना है क्या, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक तुम करोगे। तो मैंने कहा 1/2, पहले x के एलिमेंट को आप लिख दो 164, फिर आप लिख दो इधर वाले 003, फिर आप लिख दो इधर 111, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कुछ करना है तो वो समझते हैं। इसके बाद हमने कहा 1/2 को, लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई इसमें, 1/2 को हमने यहाँ रखा इधर। पहला एलिमेंट हमने लिया 1, ये गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस, इधर इसकी मल्टीप्लाई माइनस। अगला एलिमेंट आपका 0, लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये एलिमेंट 0 है तो मुझे अब अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे ये पता है कि अगर ये वाला एलिमेंट 0 है तो अब इसके साथ कुछ भी मैं इनटू में करूँ वो 0 ही आना है, तो मैं नहीं लिखता। फिर मैं सीधा अगले एलिमेंट पे गया, यानी कि 1 पे। ये गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई 6 3 18 माइनस, इधर इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 0, 1/2, ये कितना हो गया -3, और ये कितना हो गया आपका प्लस का 18। अगर मैं सोल्व करता हूं तो अंदर प्लस का 15 आ गया, अच्छी बात है, यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना ना भूलें, स्क्वायर यूनिट आपने जरूर लिखना है। अब ये वाला जो सवाल है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपका जवाब क्या आ गया, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। हम देखते हैं कितने बच्चे इसका सही सही जवाब बताते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके लिए होमवर्क सेम एज इट इज़ आपने फॉर्मूला लगाना है। इस बात का बस ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव आया तब भी आपने पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक, ओके, अगला देखना। अब यहाँ पर सवाल क्या है, मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। अगर आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ही बता दिया कि वो 4 के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 4 के बराबर है तो आप मुझे बताइए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा 1/2, ये आपका भाई डिटरमिनेंट के अंदर पहले हम क्या करेंगे, इन सबको प्लेस करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है, ये हमने इसमें क्या करा, सबकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। और इसका मुझे एरिया कितने के बराबर गिवन है, 4 के बराबर गिवन। ठीक, ये हमें 4 के इक्वल गिवन है, हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो 2 यहाँ पर लिखा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 8 बन जाएगा। मैंने कहा पहले आपने k को लिखकर रहेगा ये मॉडुलस के अंदर, याद रखना एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, k लिया, इधर से ये इधर से ये, तो इसकी मल्टीप्लाई देन इसकी मल्टीप्लाई, तो 0 - 2। फिर अगला नंबर 0 है तो मैं नहीं लिख रहा, 0 सिर्फ मेंशन कर देता हूँ। 1 लिया फिर मैंने, ये गया ये गया, इधर से क्या हो गया 8 और ये माइनस का 0, तो मैंने कहा इतना ही छोड़ दे। अंदर क्या बचा, -2k + 8 मॉडुलस इक्वल टू 8। अब जब भी कभी आप मॉडुलस हटाओगे तो याद रखना, अगर आप मॉडुलस हटाओगे तो एक बार सामने वाली जो वैल्यू है, एक बार आप इसे बोलोगे +8 और एक बार आप इसे बोलोगे -8। ये 8 से 8 कटा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये उस तरफ जाएगा तो -16, और अगर मैं इस यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूँ तो +8, यानी कि k की यहाँ पर दो वैल्यू, एक 0 और एक +8। बताइए भाई प्यारे बच्चों, है इसमें कोई दुविधा या कोई डाउट की बात? बिल्कुल सिंपल सोबर सा क्वेश्चन, प्यारा सा खूबसूरत सा, आप देख पा रहे हो इसकी खूबसूरती, बिल्कुल देखो और समझो। फिर आता है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपको पता है कि अगर आप 3 पॉइंट मिलाते हैं तो ट्रायंगल बनती है, अगर 2 पॉइंट मिलाएंगे तो लाइन बनेगी। कह रहा जरा उस लाइन की इक्वेशन निकालिए। अब क्वेश्चन ने मुझे 2 यहाँ पर पॉइंट दे दिए, अब भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो मुझे एक पॉइंट और चाहिए जिसको हम जनरल पॉइंट बोलते हैं। वो तीसरा जनरल पॉइंट मैंने मान लिया क्या, एक्स वाई, उसको हमने सिंपली मान लिया एक्स वाई। अब मैं एरिया ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल निकालूंगा, उस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला ही लगाता हूँ मैं, देखना कैसे। आप बोलोगे भाई 1 आ गया, 3 आ गया और ये x आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, 6 आ गया और ये y आ गया, फिर यहाँ पर 111 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 आएगा। ये क्यों हुआ सर? क्योंकि भाई आप निकाल रहे हो लाइन का, लाइन है यहाँ पर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लगाओगे तो ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। अब स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैंने कहा कि जब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया तो वो इक्वल टू 0 मेंशन किया जाएगा। ये 2 बेचारा उधर जाकर 0 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करो, आपने 1 लिया, ये गया इधर से 6 - y, ये 2 इधर गया इधर गया, 3 - x, उसके बाद +1 इधर से गायब, 3y - 6x। अच्छा इस बार मैं मॉडुलस नहीं लिख रहा, मैं क्यों नहीं लिख रहे सर? क्योंकि सामने क्या है 0। अब आप +0 लिखो चाहे -0 लिखो, आपको पता है ना, मान लीजिए मैं मॉडुलस लगाऊं तो एक बार सामने वाली वैल्यू पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिखी जाती है, बट कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही छोड़ दूँ फिर। तो आप बोलोगे 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x, ये आ गया। इधर इससे ये कैंसिल, देखा जाए तो 3y और ये y यानी कि रह गया 2y। इनकी बात करें तो -4। फिर उसके बाद देखें तो क्या होगा, 2y तो इधर सामने 4x आ गया, इससे ये कटेगा तो y की वैल्यू आ गई 2x के बराबर। यही आपकी इक्वेशन है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन की खास बात है कि जो x और y की पावर होती है वो हमेशा 1 होती है, और यही पहचान होती है कि हम लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? अब ये वाला क्वेश्चन, क्या आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे? बोलो हाँ। ये आप मुझे कमेंट में क्यों दे रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि भाई आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, लेकिन मैथ्स का एक और भी तो उसूल है। पहला मैथ का ये नियम है कि आपको सवाल समझना है, और दूसरा भाई जो सबसे बड़ा नियम है कि उस सवाल को अपने हाथों से करना है, तब जाकर मैथ्स भाई आपका साथ दे। आप मैथ्स के लिए 2 कदम बढ़ाइए, मैथ्स आपके लिए 4 कदम बढ़ाएगा। क्यों? वो 4 कदम भाई कैसे होंगे? 4 कदम आपको मार्क्स की फॉर्म में देगा। अब जब उसे एक बार यहाँ करते हैं, एक बार भाई खुद के हाथों से करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ों को आप मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे अपना टाइम बिताएंगे उतना ज़्यादा भाई आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, स्कोरिंग पार्ट है तो याद रखना, आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपके नंबर फिक्स हो गए। ठीक है, और हर वो चीज़ जो स्कोरिंग पार्ट है वहाँ पर तो भाई आप अगर नंबर गंवा रहे हो तो फिर तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। तो जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन होते हैं, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पर तो आपने अपने नंबर बिल्कुल भी नहीं गंवाने।
ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अगेन हम फिर आते हैं अपने भाई जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, तो मैं फिर से याद दिला दूं कि 5 सेक्शन में आपका ये डिवाइड होता है एग्ज़ाम। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो भाई ये आपके कैटेगरी होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, यानी कि 1 से लेकर 5 नंबर तक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा सेक्शन कितने क्वेश्चन रखता है, तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की मैंने यहाँ पर बात कर दी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हुई। टोटल कितने क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन। टोटल कितने मार्क्स, 80 मार्क्स। 20 नंबर किस बात के, इंटरनल के। ठीक है, टोटल 100 नंबर होते हैं और 100 में से 100 लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप इजीली अचीव कर सकते हैं अपनी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, अपने हार्डवर्क। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, यानी कि एक नई वीडियो के साथ इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, कल फिर 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक मेजर टॉपिक है उसकी चर्चा होगी भाई 3rd क्लास में। तो इस चैप्टर को हम 3 क्लास में डिवाइड करेंगे और डिस्कस। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।